बात किया। एक दिन कुरुक्षेत्र जिले के अंदर रहेंगे, दो क्या हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और हर जिले को लगभग हम हर रोज कहीं न कहीं से अल्टरनेटिव वे में टच करें। भारतीय जनता पार्टी आज कुरुक्षेत्र लोकसभा में पूरी तरह घबराई हुई है। इनके पास कोई कैंडिडेट सामने आने के लिए तैयार नहीं है। गांव-गांव में, हर शहर में अब लोग इंडिया गठबंधन को पसंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से परेशान है, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी की बात को लेकर परेशान है। हर घर के अंदर नशा उन्होंने पहुंचा दिया है। सिरिंजों का इस्तेमाल करके एकांत में सिरिंजें बड़ी मिलती है। स्कूलों का बंद करने का सिलसिला लगातार जारी है। नए कॉलेज यहाँ पे बन रहे हैं। पूरे यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और क्या तीनों जिलों में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। केवल यहाँ के जो सांसद हैं और यहाँ के जो मंत्री रहे, माइनिंग के धंधे में अपने आप को लिप्त रखा, अवैध धंधों के अंदर अपने आप को लिप्त रखा है। चुनाव आयोग ने चुनावी अधिसूचना जारी कर दी है और विधिवत रूप से हम अब गांव-गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं। हर गांव के अंदर जहां जहां मैं अभी तक गया हूं, नायब सिंह जी का गायब रहने का समाचार लगातार गांव वालों ने दिया कि नायब सिंह जी यहाँ दे रही है, गायब रहते हैं। लोगों ने उनका नाम नायब सिंह जी रखा और मनोहर लाल जी का इस तरह अचानक मुख्यमंत्री बदल देना, अचानक इनके गठबंधन को तोड़ देना, ये इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकार कर चुकी है कि 2.5 साल ये सरकार फेल रही। इस सरकार लोगों को बीच में खड़ी नहीं हुई। इसलिए ठीक चुनाव से 2 महीने पहले इन्होंने चेहरा बदला, परंतु हरियाणा के लोग सरकार बदलना चाहते हैं, चेहरा बदलने से काम नहीं चलेगा। चेहरे की भी कमान उन नायब सिंह जी को दी जो सांसद रहते हुए अपनी धर्मपत्नी को जिला पार्षद का चुनाव नहीं जीता पाए, चौथे नंबर पे। तो आप समझ सकते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी का हालात हरियाणा के अंदर क्या है। उस व्यक्ति को कमान दी जा रही है 10 लोकसभा की सीट जिताने की, जो खुद अपनी धर्मपत्नी को जिला पार्षद में चौथे नंबर पर लेकर। आज हरियाणा के अंदर बच्चा कह रहा है कि किसानों के ऊपर जो इन्होंने अत्याचार किए, जवानों के ऊपर जो इन्होंने अत्याचार किए, महिलाओं के ऊपर जो इन्होंने अत्याचार किए, उसका जवाब 2024 के चुनाव में वोट की चोट से देता है। मैं जहां जा रहा हूं पूरा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट को लेकर प्रशोपश में इनको कोई जिताऊ कैंडिडेट जहां से दिख नहीं रहा। वोट काटने के लिए इन लोगों के अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी से सेटिंग करके यहां से अपना नॉमिनेशन भरा है। वो केवल और केवल वोट काटने के लिए अब कुरुक्षेत्र से नॉमिनेशन भर रहे हैं, परंतु कुरुक्षेत्र की जनता, विशेषकर किसान वर्ग, ये कह रहा है कि ये वोट काटने की बात हमें समझ में आ चुकी है, हम अपने वोट का बेकार नहीं करते। टाइम पीरियड काफी लंबा रखा गया है। अच्छा, हर गांव में जाएंगे, हर व्यक्ति से मिलेंगे और जो सेवा की भावना हमारे मन में रहेगी वो लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों से मिलना जुलना अच्छे स्तर पर। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में गुप्ता जी आपके? भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, न्याय मुक्त सरकार, संविधान के ऊपर चलने वाली सरकार। आज भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को बिल्कुल तोड़ मरोड़ रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, वोटर की चोरी कर रही है, चुनाव आयोग की नियुक्ति के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट रही है। चुनाव से अधिसूचना जारी से 1 हफ्ते पहले चुनाव आयोग को बदलकर
ये स्पष्ट संकेत देगी कि दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली करने के लिए तैयारी है। परंतु इस क्षेत्र की जनता इतनी बटन दबाएगी झाड़ू के नाम पे, इनकी जो पर सेटिंग वो सारी सेटिंग फेल कर। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है सामने मुकाबले में नहीं है। एक दाना होता था पहले, कोई नहीं है टक्कर में, कम बड़े चक्कर। सर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन हुआ लेकिन कार्यकर्ता काफी कम देखे जा रहे हैं प्रोग्रामों में कांग्रेस के। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरे हरियाणा में 10 के 10 सीटों मुद्दे से लगा हुआ। और मैं तो जहां जहां गया हूँ कांग्रेस का एक लीडर, एक कार्यकर्ता मेरे साथ रहा है, मेरे साथ चल रहा है, आज भी मेरे साथ चल रहा है और पहले भी मेरे साथ। हरियाणा में मौजूदा सरकार है, उन्होंने अभी तक परिवर्तन किया ये नेतृत्व परिवर्तन करके जात और धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करते, परंतु बड़ा स्पष्ट है ये नेतृत्व परिवर्तन इन्होंने इसलिए किया कि 9.5 साल पूरी तरीके से फेल रहे। 2 लाख सरकारी नौकरी थी, स्वीकृत पद इन्होंने भरे नहीं। बच्चों को इजराइल और यूक्रेन में कल खबर आई, परसों खबर आई कि कैथल जिले के साथ, करनाल जिले के साथ जो निर्माण करने के लिए भेजे गए थे, यूक्रेन में उनको सैनिक की ड्रेस बना के मरने के लिए सीमा पर रखे और वो बच्चे गुहार लगाने का हमें वापस बुला। ये हमारे साथ सरकार ने धोखा किया। 10,000 बच्चों को क्या मरने के लिए वहां पे भेज दिया। ये क्या स्थिति है, ये भयंकर स्थिति है। एक बच्चे को गोली लग गई और कैथल का ही गाँव है, का नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वो बच्चा, उसका परिवार आज ये कह रहा है कि हमारे साथ में बहुत बड़ा दुख। सर युवा क्या उम्मीद कर सकते हैं जैसे आप अगर चुनाव देखते हैं? इंडिया गठबंधन मोदी सरकार की तरह झूठी बोलता है। मोदी सरकार ने 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति को काले धन ला देने का वायदा किया, फेल हो गया। किसानों को MSP देने का वायदा किया, फेल हो गया। महिलाओं के संरक्षण का वायदा किया, फेल हो गया। किसान की आय 2022 तक डबल करने की बात करी, आय तो डबल नहीं हुई, कर्जा डबल हो गया। मोदी साहब ने ये कहा था कि जिस सरकार की करेंसी के वैल्यू डाउन हो जाते हैं, समझो उसकी क्रेडिट डाउन है। जब ये आए थे 48 रुपये था, $100 पहुंचने वाला है। डीजल पेट्रोल 44 रुपये से 100 रुपये तक पहुंच गया। आज तो ये कर रहे हैं, रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपये से 1100 रुपये। इनका सिर्फ मकसद ये है कि चुनाव आया, 1100 रुपये में से 100 रुपये कम करो और कहते हैं बजाओ ताली। अरे साहब, आप तो वही कर रहे हो। एक छोटी सी कहानी में सुनाता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी सुनाते हैं। एक बच्ची की शादी हो गई थी, घर में जेवर थे, पैसा था, सामान था। डाकुओं को पता चला, डाकू आए और सारा सामान लूट लिया और घरवालों को एक कमरे में बंद किया। जब जाने लगे, डाकू के सरदार ने कहा कि पूरी कड़ी है बुलाओ। तो डरती डरती लड़की बाहर आई। उसने 1100 रुपये निकाले, सगन जी पुत्र एक तेरा सगा। घर वाले कहने लगे भाई रिपोर्ट में लिखा सरदार बहुत अच्छा है। ऐसे ही मोदी सरकार ने 5 साल खूब लूटा, 450 रुपये वाला सिलेंडर 1100 रुपये कर दिया और जब चुनाव आया तो 100 रुपये घटाते कहते बजाओ ताली। ये तालियां बजाने वाले लिए हिंदुस्तान के लोग समझ चुके हैं। अब इनकी विदाई का समय तय हो गया। भारतीय जनता पार्टी की विदाई सुनिश्चित कुरुक्षेत्र से होगी। कुरुक्षेत्र में इनकी जमानत जब्त होगी और इंडिया गठबंधन पूरे हरियाणा में, पूरे देश में और बहुमत के साथ आ